हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से आ गई आपकी स्टोरी लेके। यू आर माई लव लाइफ चैप्टर 31, तन्वी और निखिल की नोकझोंक। अब आगे। माही ने सिया से कहा, बच्चे आप ये सब खा तो रहे हो पर ये सब आपके लिए हेल्दी नहीं है। जब तक आपकी तबीयत ठीक नहीं हो जाती तब तक आपको ये सब मत खाइए। सिया ने माहिर को कहा, माहिर भाई, एक आप ही तो मेरे प्यारे भैया हो जो मुझे अच्छे से समझते हो। चॉकलेट से कुछ नहीं होता, मैं ज़्यादा थोड़ी खाऊंगी। बस मीर ने कहा, ठीक है, पर इसके बारे में निखिल और कुणाल को पता नहीं चलना चाहिए, वरना वो दोनों मेरी खाल उधेड़ देंगे और साथ ही कबीर को उल्टा भी लटका देंगे। आप तो बच जाएंगी, पर हम दोनों का कुछ नहीं पता हमारे साथ क्या करेंगे। सिया ने कहा, डोंट वरी भैया, आपकी बहन बहुत स्मार्ट है, वो किसी को कुछ पता नहीं लगने देगी। तभी रूम में कबीर आता है। कबीर ने सिया के रूम की डोर अंदर से बंद कर ली ताकि बाहर से कोई ना आ पाए, और जल्दी से ही चॉकलेट का रैपर उतार कर दे दिया। सिया ने बच्चों की तरह चॉकलेट खाना शुरू कर दिया, जिसे देखकर माही और कबीर दोनों हंसने लगे। माही ने कबीर को कहा, तुम्हें यह सब लाते हुए किसी ने देखा तो नहीं? कबीर ने मीर को कहा, डोंट वरी भाई, ये सब तो मैं अपने रूम से लेके आया हूँ। सिया ने खुश होकर कहा, कबीर भैया आप भी मेरी तरह ये सब अपने रूम में छुपा कर रखते हो? कबीर ने कहा, छोटे रैबिट, तुम भी ये सारी चीज़ें छुपा कर अपने रूम में रखते हो? सिया ने हाँ में सिर हिला दिया। वहीं माहिर दोनों को देखकर अपना सिर पीट लेता है। ये दोनों अभी भी बच्चे हैं, बिल्कुल कब बड़े होंगे दोनों। माहिर ने सिया से कहा, सिया बच्चे जल्दी से फिनिश करो, इससे पहले कोई आ जाए और हमारी बैंड बजा दे। सिया ने जल्दी चॉकलेट खाई और चॉकलेट के रैपर को माही को दे दिए ताकि उनको ठिकाने लगा सकें। फिर कबीर ने माही के सिया के हाथ क्लीन कराए और माही और कबीर सिया को आराम करने के लिए बोलकर अपने रूम में चले गए। वहीं दूसरी तरफ निखिल तन्नू के रूम में पहुंचा तो वहां पर तन्वी रेहाना पहले से ही मौजूद थी। निखिल ने अंदर आते ही रेहाना से पूछा, क्या हुआ रियो, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? रेहाना ने बोला, निखिल भैया कल सिया दी का बर्थडे है, हम लोग उसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो हमने सोचा क्यों ना आप और कुणाल भैया को भी बुला लें। पर मैं कुणाल भैया के रूम में गई तो कुणाल भैया सो गए थे, इसलिए मैंने उन्हें नहीं उठाया। कुणाल ने कहा, उसने सिया के चक्कर में 2 दिन से ठीक से आराम नहीं किया, वो बहुत थका हुआ लग रहा है, इसलिए मैंने उसे सोने को बोला। चलो अच्छा है, थोड़ी देर सो जाएगा तो उसका गुस्सा भी शांत हो रहेगा। तन्वी ने कहा, वैसे तो सिया को अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना अच्छा नहीं लगता और ना ही वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती है, पर इस बार उसका 25वां बर्थडे है, हम उसे ऐसे ही नहीं जाने दे सकते, हम उसके लिए कुछ स्पेशल करना चाहते हैं। तन्वी ने आगे कहा, और सिया के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मिस्टर दीक्षित है, तो क्यों ना सिया को कल मिस्टर दीक्षित और उनके बीच के रिश्ते के बारे में भी बता दिया जाए। ये बात उसके लिए सारे गिफ्ट से कहीं ज़्यादा अनमोल होगी। मिस्टर दीक्षित उसके अपने सगे भाई है। निखिल को भी तन्वी का प्लान अच्छा लगा, पर वह अपनी बहन का बर्थडे बहुत अच्छे से मनाना चाहता था, पर इस बार ऐसा नहीं हो कर सकता क्योंकि सिया की तबीयत पहले से ख़राब थी। ये सब लोग अपनी अपनी प्लानिंग में लगे थे, लेकिन कुदरत ने सिया के लिए कुछ और ही प्लान कर रखा था। यह लोग जानते भी नहीं थे कल के बाद भी सिया की लाइफ बिल्कुल बदलने वाली है। उसके साथ कुछ ऐसा होगा जो आज तक किसी ने देखा होगा ना सुना होगा। निखिल ने कहा, मैं अपनी बहन के लिए कोई स्पेशल तोहफ़ा देना चाहता हूँ। मैं उसके साथ बचपन से नहीं रहा, पर तुम लोग उसे बचपन से जानते हो। मैं उसे ऐसा क्या गिफ्ट दूँ जो उसे अंदर तक खुशी दे? निखिल की बात सुनकर तन्वी सोचते हुए बोली, सिया के लिए पैसे, ज्वेलरी, कपड़े, गहने की सारी चीज़ें मैटर नहीं करती, उसके लिए छोटी छोटी चीज़ों में ही असली खुशी है। तो हम उसे कुछ ऐसा दे सकते जिससे उसे खुशी मिले, वो खुशी खुशी उसे ले भी ले। माही ने कहा, निखिल भैया आप सिया को नहीं जानते, वो बड़ी तो हो गई लेकिन उसका दिमाग अभी भी बच्चों की तरह ही है, तो आप उसे उसकी पसंद की चीज़ें गिफ्ट कर दीजिए, वो बहुत खुश होगी। माही की बात सुनकर तन्वी ने भी कहा, हाँ माही सही बोल रही है। तो निखिल ने पूछा,
और वो पसंद की चीज़ क्या है? तन्वी ने चिढ़ते हुए कहा, आपको अपनी बहन के बारे में इतना भी नहीं पता, उसे किस चीज़ से खुशी मिलती है? वो 5 साल से आपके साथ है और आपको उसकी नापसंद और पसंद के बारे में भी नहीं पता। कैसे भाई आप? निखिल ने गुस्से में तनु को घूरते हुए कहा, तुम्हें पता है तो फिर बता दो। बता क्यों नहीं देती? इतना भाव क्यों खा रही हो? मुझे नहीं पता उसको क्या पसंद है क्या नहीं, क्योंकि आज तक उसने मुझसे कभी कुछ मांगा ही नहीं। मुझे कैसे पता होगा? दोनों की नोकझोंक के कारण माहौल गर्म होने लगा। रिहाना ने माहौल गर्म होता देख दोनों को कहा, अरे यार दोनों चुप हो जाओ प्लीज़। हमें आप यहाँ बर्थडे प्लानिंग करने आए हैं, ना कि यहाँ पर अखाड़ा खोदने। लड़ना बंद करो आप दोनों। माही ने निखिल को कहा, सिया को चॉकलेट, टॉफ़ी, स्नैक्स, लॉलीपॉप, केक, पेस्ट्री, मोमोज, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम बहुत ज़्यादा पसंद है। इन सबको देखते ही खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और बहुत खुश हो जाती है। तन्वी ने कहा, मैं उसके लिए उसकी फेवरेट खीर बनाऊंगी। माही ने कहा, मैं उसको पूरा दिन एंटरटेन करूँगी, वो बोर नहीं होगी। रिहा ने कहा, मैं कल पूरा दिन उसका ख्याल रखूँगी। निखिल ने कहा, चलो सबका काम डिसाइड हो गया, कल हम घर में ही एक छोटी सी पार्टी रखेंगे जिसमें सिर्फ घर के लोग होंगे और मैं सबके लिए कपड़े अरेंज कर दूँगा। तन्वी ने निखिल को ताना मारते हुए कहा, हमारे पास कपड़े हैं, हमें किसी के कपड़ों की ज़रूरत नहीं है। तन्वी की बात सुनकर निखिल ने कहा, जिसको ज़रूरत नहीं है वो ना ले और लोगों का मन क्यों मार रहे हो? तन्वी ने कहा, मैं किसी का मन नहीं मार रही, जिसका मन करे वो ले ले, जिनका ना करे वो ना ले। निखिल ने कहा, ठीक है माही, रिहाना कल सुबह जल्दी उठकर सारे अरेंजमेंट करनी है, फिर अपने रूम में चले गए सब। शाम के बाद सिया के रूम में अभी सब लोग मौजूद थे सिवाय तन्वी और माही के। वो दोनों डाइनिंग हॉल में सबके लिए डिनर लगवा रही थी। तन्वी ने माही से कहा, माही जाओ सबको डिनर के लिए बुला लाओ, मैं थोड़ी देर में सिया के लिए खिचड़ी उसके रूम में लेकर चली जाऊंगी। वैसे तो वो खिचड़ी पसंद नहीं करती, पर क्या करे, खाना तो उसे पड़ेगा। यही हल्का खाना अभी उसके लिए सही रहेगा। माही ने कहा, वो खाएगी तो नहीं, पर उसे ज़बरदस्ती खिलाना पड़ेगा और तुम उसकी बातों में बिल्कुल मत आना। मैं जानती हूँ वो खिचड़ी के नाम पर कितना मुंह बनाती है, वो आसानी से नहीं खाएगी। तन्वी ने कहा, हाँ मैं सही हिला दिया। माही वहाँ से सिया के रूम की तरफ चली गई। वहीं अंदर आई, सब ने कहा चलिए और आप लोग डिनर कर लीजिए। सब ने कहा ठीक है हम आते हैं। सब लोग बारी बारी चले गए, बस निखिल और कुणाल सिया के ही रूम में बचे थे। सिया ने निखिल को कहा, यहाँ आप अच्छा नहीं कर रहे, आप खुद तो इतना कुछ खा रहे हो और मुझे सिर्फ दलिया दे रहे हो, आप सच में बहुत बुरे हो, मुझे नहीं खाना दलिया। तभी तन्वी रूम में आती है और सिया को बोलती है, क्या चलो उठो तुम भी कुछ खा लो। तन्वी सिया के रूम में आती है और कहा, चलो उठो तुम लोग भी खा लो। सिया ने तन्वी से पूछा, क्या लाई हो तुम मेरे लिए? तो तन्वी ने कहा, जो इस पेशेंट को दिया जाता है। सिया ने चिढ़ते हुए तन्वी को कहा, मैं पेशेंट नहीं हूँ और मुझे यह गंदा सा दलिया नहीं खाना। तुम लोग इतना अच्छा खा रहे हो और मुझे इतना गंदा सा दलिया दे रहे हो, मुझे नहीं खाना। तन्वी दलिया हाथ में लिए खड़ी रही। तन्वी ने कहा, मैं तुम्हारे लिए दलिया नहीं लाई, खिचड़ी लाई हूँ। सिया ने चिल्लाते हुए तन्वी को कहा, तुम मेरी दोस्त हो या दुश्मन? तुम्हें पता है ना मुझे खिचड़ी पसंद नहीं है, तो फिर तुम मेरे लिए ये क्यों लेके आए हो? मुझे तुमसे बात नहीं करनी, ले जाओ अपनी खिचड़ी को, मुझे नहीं खाना। ये बोलकर साइड होकर लेट गई और तन्वी कुणाल निखिल की तरफ पीठ करके फेर ली। कुणाल ने तन्वी से खिचड़ी का बोल लिया और तन्वी को कहा, तुम जाओ मैं इसे खिला कर आता हूँ। तन्वी ने निखिल ने भी कुणाल की तरफ हाँ में सिर हिला दिया। वो भी तन्वी के साथ वहाँ से रूम से बाहर चला गया। कुणाल ने सिया से कहा, रैबिट इधर देखो मेरी तरफ। सिया ने कुणाल की तरफ नहीं देखा। कुणाल ने सिया को कहा, रैबिट अगर आज तुम अच्छे से मेरी बात मानोगे तो कल तुम्हें बाहर घुमाने ले जाऊँगा और तुम्हें शॉपिंग भी कराऊँगा। कुणाल की बात सुनकर खुशी से कुणाल की तरफ मुड़कर बोली, सच्ची में? कुणाल ने सिया को प्यार से देखते हुए कहा, हाँ रैबिट,
फिर कुणाल ने सिया को सहारा देकर बैठाया और चम्मच में खिचड़ी लेकर सिया को कहा, इसे खाओ। सिया ने मुंह बना दिया और कहा, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं इसे खा नहीं पाती। कुणाल ने सिया को प्यार से कहा, रैबिट ये तुम्हारे लिए अभी अच्छा है। फिर कुणाल ने एक चम्मच खिचड़ी खुद खाते हुए और दूसरे चम्मच सिया की तरफ करते हुए कहा, देखो मैं भी तुम्हारे साथ खा रहा हूँ, अब तो तुम इसे खा सकती हो। सिया ने कुणाल को खिचड़ी खाता देखा तो उसने भी खिचड़ी की चम्मच अपने मुंह में ले ली और मुंह बनाते हुए कहा, ये दुनिया की सबसे बुरी चीज़ है। कुणाल ने सिया को कहा, बीमारी में हमेशा अच्छी चीज़ें भी बुरी लगती है। फिर दोनों साथ में खिचड़ी खाने लगे। कुणाल बड़े प्यार से सिया को खिचड़ी खिला रहा था और साथ ही साथ खुद भी खा रहा था। दादू दादी मीरा जी गेट पर खड़े होकर ये सब देख रहे थे। उन्हें कुणाल की ये साइड देखकर बहुत खुशी होती है। मीरा जी अंदर जाने को होती, दादी माँ मीरा जी को रोक लेती और अपने साथ आने का इशारा कर अपने रूम में चली जाती। सिया कुणाल को बोलती है, क्या आप यहीं रुक जाएंगे जब तक मुझे नींद नहीं आती। कुणाल ने सिया को प्यार से कहा, रैबिट तुम आराम से सो जाओ, मैं यहीं हूँ तुम्हारे पास। फिर कुणाल ने सिया को बेड पर लिटा दिया और प्यार से उसकी आँखें को देखने लगा। एक मासूम बच्चे की तरह कुणाल को देख रहा था। हेलो फ्रेंड, बोलते में काफ़ी गलतियाँ होती हैं, पर उसके लिए सॉरी। मैं कोशिश करूँगी आगे और अच्छी तरह अपनी स्पीच अच्छी करूँ, ठीक है। प्लीज़ लाइक कर देना और कमेंट्स में बता तो देना है अच्छा है कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट कर